एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसके ऊपर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लान प्रेजेंटेशन तो हम समझ जाते हैं, प्लान को भी समझ लेते हैं, लेकिन हमको किसको बताए, कैसे बताए और क्या उनसे बातचीत करें, फिर से हम एक बार देख लेंगे। इसके ऊपर हमने प्रीवियसली भी कुछ सेशन लिए हैं, लेकिन फिर से एक ओवरव्यू हो जाए आपके लिए। फिर से जैसे नया मंथ चालू हो गया है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगले 5 महीना जो है बहुत प्रोडक्टिव मंथ्स होते हैं हमारे बिजनेस के लिए, जहाँ पे ऑलमोस्ट फेस्टिवल सब कुछ खत्म हो गया है। अभी ये बिजनेस का पीरियड है, यहाँ पे लोग जो भी जो पार्ट टाइम भी एजेंट है, इस 6-7 महीने में या 2-3 महीने में काम करके एमडीआरटी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर। प्रोस्पेक्टिंग एक चीज है कि जो क्लाइंट्स है, जो आपको लगता है कि ये पॉलिसी ले सकता है या इनको मैं पॉलिसी बता सकता हूँ, ऐसा बंदा, ऐसा पर्सन, ऐसा इंडिविजुअल, वो है प्रोस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं। तो 0 एज से लेके, हमारे पास 30 डेज से लेके 75 एज तक के लोगों को पॉलिसी है, और 100 के एज में हम एन्युटी प्लान भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो प्लान्स, हम एज ग्रुप बहुत बड़ा है हमारे पास, ऐसे कुछ कंप्लीशन एज ग्रुप का बहुत बड़ा टारगेट हमारे पास अवेलेबल है। ओके, नाउ नेचुरल मार्केट, जैसे हम बोलते हैं कि हर बार हम बोलते हैं कि आप जो आपका नेचुरल मार्केट या सोशल आपका नेटवर्क है, उससे आप स्टार्ट कीजिए, जिसमें आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे हम बोल रहे हैं कि आपके फैमिलीज है, आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, आपके नेबर्स है, आपके कलीग्स है, ऑफिस के कलीग्स है, आपके स्कूल्स कॉलेजेस के, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स है, तो इन लोगों को आप से अगर आप शुरुआत करते हो तो आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि ये आपके जान पहचान वाले लोग हैं, ये आपको जानते हैं, ये आपको 5 साल से, 2 साल से, 1 साल से आपके टच में है, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर इनके पास है। तो फ्रेंड्स, जो इन लोगों का मोबाइल नंबर भी आपके पास है, तो 1 बाय 1 अगर हमारे जो प्लान्स है, जैसे बीमा सखी नया प्लान आया है, तो उसके बारे में आप उनको बता सकते हो कि आपके फ्रेंड से बात कर सकते हैं। उसके लिए हम अच्छे अच्छे पोस्टर प्लान्स भी आपको मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप पे शेयर किया है। तो ये जो ग्रुप्स है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, नेबर्स है, तो इनसे आप अपना प्रॉस्पेक्टिंग का काम चालू कर सकते हो, और यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो, ताकि आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़िए। फ्रेंड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ 200+ कॉन्टैक्ट्स फॉर योर फोन, व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया। तो आज के डेट में आप सभी के पास स्मार्टफोन है, हम सब लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो उसमें 200 कॉन्टैक्ट तो आराम से है। तो आप इन लोगों का कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालिए, इनको एक्सेल में लिखिए, या इनको आप एक डायरी मेंटेन कीजिए, और उनको 1 बाय 1 कॉन्टैक्ट कीजिए। उनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम बोल रहे कि उनकी एनिवर्सरी है, तो उनको जरूर एनिवर्सरी में 1 to 1 मिलने का कोशिश कीजिए। उनका बर्थडे है, तो बर्थडे आप डेट ऑफ बर्थ जानकर उनको आप बर्थडे विश कीजिए। सेकेंडली, आप उनको 1 to 1 अगर मिलके कुछ मिलते हो, तो आपका क्लोजिंग रेशो और अच्छे से बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, 200 मिनिमम आप इसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट आप बनाइए। तो आज शाम को मैं चाहता हूँ कि हर एक अभिकर्ता भी, जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं, वो 200 कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने फोन डायरी में या अपने डायरीज में मेंटेन करिए, या आपके पास एक्सेल आप यूज करते हो तो उसमें उसको मेंटेन कीजिए, और 1 बाय 1 उनसे कांटेक्ट करके आप उनको मिलने का कोशिश कीजिए, या उनके ऊपर, उनके साथ फोन के ऊपर बात करने का कोशिश कीजिए। तो क्या बात करना है वो भी मैं आपके पास टेली स्क्रिप्ट आपको दे दूंगा, ताकि आपको उनसे क्या बात करना है वो भी आसानी हो जाएगा। फ्रेंड, अप्रोच बेस्ड ऑन द लाइफ स्टेज, जिस हिसाब से अप्रोच होता है उस हिसाब से आप उस स्टेज के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। जैसे मैरिज एक स्टेज है, न्यू बेबी बॉर्न है, न्यू जॉब से न्यू कार है, रिटायरमेंट है, एजुकेशन है, तो ऐसे कुछ लाइफ के स्टेजेस है। उस हिसाब से अगर आप उनसे बात करोगे, उससे कनेक्ट होने का कोशिश करोगे, तो हम हमारा प्रोडक्ट जो प्लान्स है उसको अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। नाउ, आस्क फॉर रेफरल्स। आप जितने भी आज के डेट में आपके पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, या आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स है, नेबर्स है, उनसे भी रेफरेंसेस मांग सकते हो। भले वो आपके क्लाइंट है या क्लाइंट नहीं भी है, तो भी बताइए कि आपके पास ऐसे कोई लोग हैं जिनको 25,000 रुपया पेंशन पर मंथ चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक योजना है जहाँ पे 25,000 रुपया पेंशन उनको मिलेगा। कन्यादान के लिए हमारे पास ऐसा कोई गवर्नमेंट की स्कीम है जहां पे उनको 25 लाख रुपया या 21 लाख रुपया लड़की की शादी के लिए मिलेगा, जब लड़की 21 साल की हो जाएगी।
बच्चे के हायर एजुकेशन के हमारे पास प्लान है, उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या लॉयर बनना है, तो उसको 20 से 25 लाख रुपया मिलेगा। वो उससे एमबीबीएस डॉक्टर या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो ऐसे कोई आपके फैमिली फ्रेंड्स में बच्चे हैं जिनको ये योजना का लाभ उठा सकते हैं, तो इस हिसाब से भी फ्रेंड्स आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। तो ये भी एक स्पीच हो सकती है फ्रेंड्स। एक्सेल शीट मेंटेन कीजिए जहाँ पे उनका बर्थडे लिखा हो, या आप डायरी उस पर्टिकुलर डेट में लिखिए, उस डेट में इतने इतने लोगों का बर्थडे, तो आप उनको पर्सनली फोन कॉल करो। बहुत अच्छे अच्छे एमडीआरटी एजेंट इसके ऊपर काम करते हैं और इनको बर्थडे विशेष करते हैं। तो उस दिन आप बात मत करो, लेकिन उनको मिल के आप कोशिश करो प्लान के बारे में। फर्स्ट कॉल सिर्फ एक नॉर्मल कॉल रखिए, उनका हाय हेलो कॉल रखिए। अब मैंने लास्ट टाइम भी बताया, तो हमारे बहुत सारे एमडीआरटी कर हर दिन 25 हाय हेलो कॉल करते हैं। कैसे हो सर आप, आपका तबीयत कैसा है, आप कैसे है हो, आपकी फैमिली कैसी है, आ, आपके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आपका जॉब कैसे चल रहा है, बस इसका हाय हेलो कॉल होता है। और बाद में सेकंड बात हम कर सकते हैं हमारे प्लान के रिगार्डिंग कि सर ऐसे ऐसी कुछ योजना है। मैं एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हूँ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जिसके पास ऐसे ऐसे योजना है, ऐसे ऐसे रिटायरमेंट प्लान है, पेंशन प्लान है, जहाँ पे आपको गारंटेड चीज़ें मिलेगी। आपका गारंटेड रिटायरमेंट होगा, आपका गारंटेड बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग होगा, उनका मैरिज प्लानिंग का फंडिंग क्रिएट कर सकते हो आप। और ऐसे सर गारंटेड उसके साथ में रिस्क कवर का भी बेनिफिट रहेगा। मतलब वो रहे ना रहे, पिताजी रहे ना रहे, उनको गारंटेड रिटर्न्स उस पर्टिकुलर डेट में मिलेगा ही मिलेगा। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स चीज़ें चलती है, तो ज़रूर इसके ऊपर कोशिश कीजिए। कुछ मैं वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगा फ्रेंड, प्रॉस्पेक्टिंग के। एक बड़े बड़े अच्छे अच्छे फिल्म स्टार भी किस हिसाब से काम करते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा फ्रेंड। तो एक एक्सेल मेंटेन कीजिए, कम से कम 200 लोगों का लिस्ट बनाइए। आज सोने से पहले आप अगर लिस्ट बनाते हो तो आप कांटेक्ट करने में आसानी होगी आपके पास, क्योंकि हम भूल जाते हैं, क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो हमको याद रखने के लिए डायरी, अच्छे अच्छे सक्सेसफुल लोग हैं, वो हर दिन की डायरी मेंटेन करते हैं कि आज मैंने क्या नया सीखा, आज मैंने क्या गलती किया, आज मैंने क्या क्या थिंग्स टू डू लिस्ट, मैंने आज क्या क्या काम किया मेरे दिन भर के टास्क में, मेरे टॉप प्रायोरिटी वाली काम क्या थे, तो वो लिस्ट बनाते हैं। तो आप भी ज़रूर डायरी मेंटेन कीजिए और उसमें ज़रूर उसको यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हो फ्रेंड्स। आप ऑर्गेनाइजेशनल प्रोस्पेक्टिंग भी कर सकते हो, जैसे सैलरी सेविंग स्कीम्स हमारे पास है, एसएसएस के जो है गवर्नमेंट है, हमारे पूरे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें प्रोस्पेक्टिंग करके आप सैलरी सेविंग स्कीम में उसमें ले सकते हो। और टारगेट बेस जैसे आप करें कि आपकी टीचर की लिस्ट निकालें कि आपके एरिया में कितने टीचर्स है, आपके स्कूल बच्चों के टीचर्स है, उन सबसे एक बार बात करने का कोशिश कीजिए। जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपके टीचर्स है, आपके फ्रेंड्स के टीचर्स है, आपके नेबर से उनकी स्कूल आपको होता है वो टीचर्स है, तो जितने ट्यूशन टीचर्स है तो इनके भी लिस्ट आप निकाल सकते हो। आपके डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से, आपके फ्रेंड्स के फैमिली डॉक्टर से, आपके फैमिली के कोई फैमिली डॉक्टर से, और उनकी भी आप जो जितने डॉक्टर्स हैं उनसे भी आप स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट कर सकते हो। उनके मोबाइल्स नंबर आपके उनके फ्लैश बोर्ड पे मिल जाएगा, उनके प्रिस्क्रिप्शन रिसिप्ट के ऊपर डॉक्टर्स के मोबाइल नंबर होते हैं, तो वहां से भी आपको कांटेक्ट नंबर, नेम और कांटेक्ट नंबर आराम से मिल सकता है। गवर्नमेंट के बहुत सारे हाउस डिपार्टमेंट्स है, वहां पे भी जाके हम उनको फ्री एजुकेशन सेमिनार दे सकते हैं। उसका लेटर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा बहुत इजीली, हम लेटर से वो भी आप जाके उनसे कनेक्ट हो सकते हैं और फ्री सेमिनार हम वहां पे ले सकते हैं। कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज है, कॉर्पोरेट आईटीज कंपनीज है, जैसे आप ऐरोली में देखोगे, अंधेरी में देखोगे, बेलापुर में देखोगे, बहुत बड़े बड़े ऑफिसेस है, छोटे छोटे भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, वहां पे भी जाके हम उनको परमिशन लेके हम फाइनेंशियल फ्री फाइनेंशियल एजुकेशन अवेयरनेस एक सेमिनार रखना चाहते हैं या कैंप लेना चाहते हैं, तो उसमें हम पार्टिसिपेट करके भी वहाँ पे जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। वहाँ से भी हम कांटेक्ट जनरेट कर सकते हैं। कंडक्टिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस सेशन, मैंने जैसे बोला, एचआर से बात कीजिए, एचआर से परमिशन लीजिए कि आपकी कंपनी में, आपके प्रीमाइस आपके 10 एम्प्लॉय है, आपके 100 एम्प्लॉय है, तो हमको एक आधे घंटे का 1 घंटे का मैडम टाइम मिल सकता है कि जहाँ पे मैं फ्री फाइनेंशियल
अवेयरनेस कैंप सेशन हम लेना चाहते हैं, जहाँ पे आपके सभी एम्प्लॉय इकट्ठा होकर हम उनको एजुकेट करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस आज के डेट में अवेलेबल है। तो इसके रिगार्डिंग हम बेसिक जानकारी देंगे और उनको मदद कर सकते हैं कि उनका एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बना के दे। तो ये आप एचआर से भी कांटेक्ट कीजिए। ऑफर फ्री इंश्योरेंस नीड एनालिसिस। ओके, एक फ्री इंश्योरेंस एनालिसिस नीड्स हम उनको बना के देंगे, जहाँ पे आपको आसानी होगी कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, आपको इंश्योरेंस की जरूरत है या नहीं है, एग्जिस्टिंग कितना इंश्योरेंस लिया है, दैट इज सफिशिएंट और नॉट। तो उसके रिगार्डिंग भी हम आपको एक फ्री में कंसल्टेंसी देंगे, जहाँ के लिए हम कोई चार्ज नहीं कर रहे। तो फ्रेम उस हिसाब से हम एक उनको, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उसको हम एसएसएस में डेफिनेटली ले सकते हैं। और बेनिफिट कर उनको बेनिफिट बताइए, कंसिस्टेंस मंथली बिजनेस फ्रॉम द स्टेबल अर्नर, जो बिजनेसमैन है या जो उनका ग्रो हो रहा है उस हिसाब से सैलरी, तो उनको भी हम स्टेप बाय स्टेप इनमें नॉर्मल मंथली मोड में लेके हम पॉलिसी इशू करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, शॉपकीपर्स एक बहुत बढ़िया टारगेट कस्टमर है। आपके एरिया के जितने शॉपकीपर है, किराना वाला है, जितने हम बोलते वाला वाला है, आपका ये अपना क्लॉथ्स वाले है, पेपर वाला है, आपके ट्रेडर्स है, जो आपके एरियाज में डॉक्टर्स है, लॉयर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्यों ट्यूशन टीचर है, मेडिकल शॉप्स है, तो जितने आपके आसपास के छोटे मोटे रेस्टोरेंट है, उनको आपको जाके टैप कर सकते हो। आपका विजिटिंग कार्ड वहां तक अगर पहुंचेगा तो आपका प्रोस्पेक्टिंग, आपका कस्टमर बेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। मैंने सबको एक सैंपल बहुत सारा भेजा, आप विजिटिंग कार्ड्स डेफिनेटली बनाइए। विजिटिंग में फर्स्ट आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, आपका डिजिग्नेशन क्या है, फाइनेंशियल एडवाइजर या बीमा सखी या इंश्योरेंस एडवाइजर, आपका एड्रेस होम का दे सकते हो या ब्रांच का भी एड्रेस आप उसमें डाल सकते हो। और बैक साइड पे एक कोई भी प्लान आप कैलकुलेशन डालिए, एज वाइज, प्रीमियम वाइज, इतना भरोगे तो इतना मिलेगा, इतना भरोगे तो ऐसे बना के आप उनको एक्सप्लेन करके आपका विजिटिंग कार्ड उन हर एक शॉप पे, हर एक ट्रेडर के पास, अब मेडिकल शॉप में अगर होगा तो आसानी होगा। या वो आपको रेफरेंसेस प्रोवाइड करेंगे कि बाबा ऐसा ऐसा बंदा मेरे को आके मिला था, मुझे जरूरत नहीं, लेकिन आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं। मिड ड्यूरिंग द पीक हावर्स, जैसे हम बोल रहे कि जो उनका मिड ड्यूरिंग द ऑफ पीक आवर, जो ऑफ आवर्स होते हैं, लंच ब्रेक है या नॉर्मल रिलैक्सेशन टाइम है, उस टाइम में आप जाके उनसे कांटेक्ट जरूर किया। ऑफर बिजनेस कंटिन्यूशन एंड की मैन इंश्योरेंस, हमारे पास बिजनेस इंश्योरेंस भी है, की मैन इंश्योरेंस है, जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में हम एक कंपनी को इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया में जाके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में हम 25 एम्प्लॉय है, 50 एम्प्लॉय है, जिसमें ओनर को भी बेनिफिट मिलेगा और उस एम्प्लॉय को भी बेनिफिट मिलेगा। तो दोनों को टैक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, दोनों को उसमें रिटेंशन रहेगा एम्प्लॉय के लिए। तो उसका भी एक पीपीटी हमने ऑलरेडी शेयर किया है आपके साथ, फिर से एक बार दे दूंगा मैं आपको। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में भी हम इसमें एक बल्क क्वांटिटी में पॉलिसीज कर सकते हैं। ओके, हाईलाइट टैक्स बेनिफिट एंड लॉन्ग टर्म सेविंग, तो उनको आप टैक्स बेनिफिट के बारे में बता सकते हैं। जो एम्प्लॉयज है या जो बिजनेसमैन है, हर लोग टैक्स बचाना चाहता है, कोई टैक्स गवर्नमेंट को देना नहीं चाहता है। तो हमारा एटीसी में 1.5 लाख तक का टैक्स हम बचा सकते हैं। आज भी हमारा यूलिप प्लान हो, मार्केट रिलेटेड प्लान हो या गारंटेड रिलेटेड या ट्रेडिशनल प्लान हो, सभी में 80-10-10 डी का बेनिफिट भी है। तो जो भी कुछ मैच्योरिटी आता है हमारा, उस हिसाब से पर्टिकुलर, जैसा अभी 5 लाख तक के प्रीमियम पे हमारा कुछ भी जो भी मैच्योरिटी है वो सभी टैक्स फ्री है। और यूलिप की बात करोगे तो 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो 12 लाख तक आज के डेट में आपको पता है इनकम जो कमा रहा है उसको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? एक बार मुझे थंब से लाइक कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। ओके, गुड भावेश, सोनाली जी, थैंक यू प्रशांत। सो फ्रेंड्स, ये प्रॉस्पेक्टिंग एक्टिविटी की आप ज़रूर इसमें वर्कआउट कीजिए, ताकि आपको क्या हो सके उसमें अच्छे से आप उसको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय, क्या होता है ना, हम बहुत बार भूल जाते हैं, अरे हाँ इसको मैं बात कर सकता हूँ क्या। तो अभी जैसे भी प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ तो आपको याद आ रहा होगा, हाँ यार ये शॉपकीपर को अभी तक बताया नहीं, मैंने डॉक्टर से भी बात नहीं किया है, कुछ लॉयर से भी मैंने बात किया है। तो हमारे आप देखोगे कि हमारे नीलम मैडम भी है, वो जब भी जाते हैं नए डॉक्टर के विजिट के, जरूर उनके प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं कि सर
हो गया उनका कंसल्टेंसी, 2 मिनट के लिए मैं बात कर सकती हूँ कि ऐसा ऐसा मैं LIC से जुड़ी हुई, तो उसके पास सर आपके लिए गारंटेड प्रोडक्ट है, तो आप इतना डालोगे तो इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, 2-3 प्लान उन्होंने ओरली उसमें रट लिया है। तो एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन, क्योंकि इन बड़े लोगों के पास टाइम नहीं है, तो आपके पास 1 मिनट का प्रेजेंटेशन, 2 मिनट का प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, ताकि हम शॉर्ट में उनका एक उनसे हम नेक्स्ट मीटिंग की अपॉइंटमेंट ले और उनको शॉर्ट में बेनिफिट बता दे प्लान का, क्योंकि वो बहुत बिजी, डॉक्टर आपको पता है बहुत बिजी प्रोफेशन है, लॉयर एक बिजी प्रोफेशन होता है, ट्रेडर जो शॉपकीपर है उनके पास भी ज़्यादा समय नहीं है, तो शॉर्ट में आप एक स्पीच बना के भी उनसे बात कर सकते हो। तो मैं आपको एक मनोज वाजपेयी की एक वीडियो दिखाता हूँ फ्रेंड, इस वीडियो को देखिए, ऑलरेडी आपने देखा होगा, फिर एक बार देख लीजिए। एक बड़े बड़े लोग भी प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं फ्रेंड्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट फिल्म स्टार भी डेली मॉर्निंग में उठ के काम मांगते हैं। आपको लगता है कि ये ऐसे ही बड़े हो गए, तो ये ऐसे बड़े नहीं हुए, इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। तो एक जस्ट एक 30 सेकंड का वीडियो आप जरूर देखिए, और भी कुछ वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा। सुबह 5 बजे उठता हूँ मैं, क्रिया योग करता हूँ, हमारे गुरु जी के द्वारा दिया गया। हम मेडिटेशन करते हैं, फिर हम बाहर भागने जाते हैं, फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, ऊपर आते हैं, फिर नहाना धोना और पूजा पाठ, फिर थोड़ा एक कविता को रिकॉर्ड करना, उसके बाद फ़ोन करके किसी ना किसी डायरेक्टर से काम मांगना। अच्छा, अभी भी मैंने मुझे सवाल नहीं पूछना है, सवाल नहीं पूछना है। अभी भी काम मांगता हूँ। देखिए क्या है, काम मांगना अनुशासन में होना चाहिए, क्योंकि आपने अपने गांव को, ये पूरे ऐशो आराम को, अपने माँ बाप को किस लिए छोड़ा था? काम के लिए छोड़ा था। तो काम मांगने में शर्म नहीं आनी चाहिए। क्या बात है। काम करने के लिए आप बड़े शहर में आए थे। यस, आई होप सो आपको समझ में आ गया। यस, बाकी के लोग भी कंफर्म कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, काम मांगने के लिए शर्म नहीं आना चाहिए, उनका वो स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना बड़ा आर्टिस्ट है, इतना बड़ा एक्टर है, तो आज डेली वो कम से कम 20 से 5-6 कॉल करते हैं अपने डायरेक्टर से, अपने दोस्त से, डायरेक्टर फ्रेंड से, और उनसे काम मांगते हैं, उनसे नए रोल, कुछ कुछ फिल्म मिलेगी क्या, मुझे कुछ नया रोल मिलेगा क्या। तो ये डेली कम से कम 5-6 डायरेक्टर से वो फ़ोन करते हैं मॉर्निंग में। तो फ्रेंड, अगर ये बड़ा एक्टर मनोज वाजपेयी सकता एक्टर अगर दिन में 5-6 कॉल कर सकते हैं, तो क्या हम इंश्योरेंस एडवाइज़र है, हम एक नॉर्मल एडवाइज़र, क्या हम हमारे पॉलिसी मिलने के लिए कॉल नहीं कर सकते क्या? हम उसके लिए कम से कम 20-25 मिनट दे नहीं सकते क्या? आधा घंटा हम काम नहीं कर सकते क्या न्यू प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर? तो मैं चाहता हूँ सभी कम से कम 20 से 25 मिनट आप निकालिए आपके डेली शेड्यूल से, और नए क्लाइंट्स की अप्रोच कीजिए। नए क्लाइंट्स के लिए कॉल के ऊपर हो या 1-to-1 विजिटिंग कार्ड देके आप उनसे अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग आपका अगर बढ़ेगा नहीं, तो आपका बिजनेस, आपका पॉलिसी या आपका इनकम भी नहीं बढ़ने वाला है। तो नए कस्टमर हमको चाहिए, नए लीड्स हमको चाहिए, नए प्रोस्पेक्ट्स हमको चाहिए। ओके, देखा ये वीडियो, सबको सबको समझ में आया? ओके, चलिए। यस, और भी एक वीडियो दिखाऊंगा, बहुत अच्छा बड़ा एक्टर है, कैसे काम करते हैं। तो फ्रेंड, सोसाइटी के एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जैसे सोसाइटीज में है, तो आपके जो हाउसिंग सोसाइटीज है, आपके क्लब्स है बहुत सारे, हम जिम क्लब है, स्विमिंग क्लब है, या बड़े बड़े सोसाइटीज में सब एक लोग एक साथ आते हैं, तो वहां पे भी जाके आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, वहां से भी आप एक नेम और कॉन्टैक्ट नंबर जनरेट कर सकते हो। कम्युनिटीज है बहुत सारे, जैसे जैन कम्युनिटीज है, मारवाड़ी कम्युनिटीज है, अलग अलग कम्युनिटीज होती है, उससे भी आप एक स्मॉल सेविंग स्कीम कम्युनिटी, बचत गट होता है महिलाओं का, किटी पार्टी ग्रुप होता है, गणपति मंडल होता है, मंडल है हमारा, देवी का मंडल है, तो ऐसे अलग अलग छोटे छोटे मंडल से, तो उनसे आप अगर कनेक्ट हो जाओगे तो आपको वहां से ज़्यादा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, और हम उनसे कनेक्ट होके 1-to-1 बात कर सकते हैं। तो फ्री कंडक्ट हेल्थ चेकिंग का या फाइनेंशियल चेकिंग कैंप आप लगा सकते हो कि हम फ्री में आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो चेक करके आपको एक एग्जैक्ट आइडिया दे सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट आपका बराबर है, या आपके नीड के हिसाब से हम आपको प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड लोकल इवेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर फ्लायर्स, ओके,
डिस्ट्रीब्यूट दी फ्लायर्स। तो आप जो लोग जैसे न्यूज़पेपर वेंडर्स है, उसमें भी आपके जो पैम्पलेट्स है वो आप डाल के आपकी सोसाइटीज में, आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मैंने भी इनिशियल स्टेज पे रिक्रूटमेंट के लिए बहुत सारे पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए, तो आज भी बहुत अभिकर्ता करते हैं। जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये बहुत पीक पीरियड है, पीक बिजनेस पीरियड है फ्रेंड। इसको आप मिस कर देते हो तो पूरा साल हमारा मिस हो जाता है। तो यूज लकी ड्रॉ फॉर्म्स और टू कलेक्ट द लीड्स। तो फ्रेंड ये भी लकी ड्रॉ फॉर्म्स एंड कलेक्ट लीड्स वाला बहुत मैंने 2-3 मॉल्स में हमने किया था। तो उस मॉल्स में जाओगे तो वहां पे आप उनको बोलिए कि सर आपके जो कस्टमर आते हैं ना, मुझे कुछ नहीं, लकी ड्रॉ बॉक्स मैंने रखा है, मेरे तरफ से मैं उनको एक लकी ड्रॉ सर एक गिफ्ट दूंगा, जहाँ पे जो जिसका नंबर और कांटेक्ट नंबर वहां पे डाल देगा, तो उनको सिर्फ आपका एक असिस्टेंट है या उनको बोल दीजिए कि आपके जो भी लोग मॉल में से परचेस करते हैं तो उनको बोले नंबर और नेम यहाँ पे डाल दीजिए कि वो लकी ड्रॉ विनर घोषित होगा, तो उनको हम फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको इनडायरेक्टली मोबाइल नंबर और फोन कांटेक्ट नंबर मिलेंगे। फिर आगे का क्या काम है मैं आपको बताऊं। बहुत सारे लोग आपको कॉल्स आते होंगे, सर आपने ये मॉल में शॉपिंग किया तो आप लकी ड्रॉ हो, आप हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा, फैमिली के साथ आइए। तो ऐसे भी बहुत सारे लीड्स जनरेशन एक्टिविटी होती है। आपने बिग बाजार में देखा होगा, अपने कोई बड़े मॉल्स में गए होंगे, तो वहां पे भी आप उनसे टैप करके भी नया लीड जनरेट कर सकते हो। बहुत पावरफुल एक्टिविटी है। आप इसको आपके सोसाइटीज में, आपके ग्रुप्स में यूज कीजिए। कुछ छोटा मोटा हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन आपको 100-200 कॉन्टैक्ट नंबर एक दिन में भी आ सकते हैं काम करने के लिए। आपको लीड्स ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास लीड कौन देगा, लीड कैसे मिलेगा। तो ये लीड्स जनरेटेड एक्टिविटी में हम आज के डेट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर हम सोसाइटीज में कैंप लगाएंगे तो वहां पे बीमा सोसाइटी फ्रेंड हमारे पास है। बीमा सोसाइटी हमारे पास एक LIC का योजना है, जहां पे हम एक सोसाइटी को टैप करके उनको बीमा सोसाइटी स्कीम में जुड़वा सकते हो। तो ऐसी सोसाइटी जो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, एक्ट 1912 के अंडर में रजिस्टर हो, तो उनको इस स्कीम में हम दे के उनको सोसाइटी में कुछ एडिशनली कुछ इक्विपमेंट बिठा सकते हैं। तो फॉर फ्रेंड्स, उस सोसाइटी में अगर 25 पॉलिसी हमको मिलता है तो उस सोसाइटी को और 10 लाख रुपए प्रीमियम आपका आता है पूरा ओवरऑल, सिंगल और ये मिला के उस हिसाब से वेटेड एवरेज हम पकड़ते हैं। सिंगल का जैसे 25% हो गया और रेगुलर का 100% प्रीमियम हम पकड़ते हैं। ऐसा 25 पॉलिसी अगर आप उस सोसाइटी से और 10 लाख रुपए प्रीमियम आता है तो 50,000 रुपए का हम उनको इक्विपमेंट बिठा के देंगे। अगर मिनिमम 25 पॉलिसी, अगर 20 लाख रुपए का प्रीमियम आता है तो 1 लाख रुपए का इक्विपमेंट एम्यूनिटीज जो है वो ऐड कर देंगे हम उनकी सोसाइटीज में। 40 लाख का प्रीमियम होता है तो 2 लाख का एम्यूनिटीज देंगे। 50 लाख का प्रीमियम आता है तो 2.5 लाख का है, और 1 करोड़ से ज्यादा प्रीमियम आता है तो 5 करोड़ का एम्यूनिटीज देंगे। क्या क्या एम्यूनिटीज रहेगा, जिसमें उनके होल्डिंग से या बोर्ड से जिम्स के इक्विपमेंट हम देंगे, बच्चों के लिए गार्डन से उनके झूला है या नॉर्मल प्लेइंग जो शीशो है या स्विंगर्स बेंचेस है तो उस गार्डन एरिया में हम बिठा के देंगे। सिक्योरिटी बूथ्स जो है कैबिन से सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए, CCTV कैमराज है या कोई वेस्टेज मैनेजमेंट जो डस्टबिन वगैरह है तो उसके भी मैनेजमेंट एक हम उसके लिए उनको सोसाइटीज में ये बना के देंगे। तो ये बहुत अच्छा फ्रेंड्स बीमा सोसाइटी हमारे पास स्कीम है। तो 25 पॉलिसी आपको चाहिए मिनिमम, आप प्रीमियम 2 लाख रुपया लाते हो तो उसमें 10 लाख रुपीज प्रीमियम आता है। 25 पॉलिसी और 10 लाख रुपीज प्रीमियम, तो 50,000 के इक्विपमेंट्स हम उस हिसाब से बिठा के देंगे। समझ में आ गया? ये ऑलरेडी हमने एक प्रेजेंटेशन में लास्ट टाइम भी दिया था। तो बीमा सोसाइटी, आपके एरियाज की सोसाइटीज से बात कीजिए, आपके एरिया से चेयरमैन से बात कीजिए और ये कंसेप्ट आप उनसे चलवा सकते हो। ओके, तो यहाँ से आपको ग्रुप में पॉलिसी मिलेगा, 20-25 पॉलिसी आपको एक साथ मिलेगा, प्रीमियम भी आएगा और सोसाइटीज को भी फायदा है और साइमल्टेनियसली आपको भी उसका फायदा मिलने वाला है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है फ्रेंड्स, जैसे आप आपके टीचर से जब आप आज मैं सुबह ही पेरेंट मीट में गया, कम से कम मैंने आज 10 से 12 विजिटिंग कार्ड दे के आया हूँ, जहाँ पे जितने पेरेंट्स आए थे, जितने जो महिला दिखे, तो उनको मैंने बीमा सखी के बारे में बात करके आया हूँ, क्योंकि मेरा काम रिक्रूटमेंट करना है। तो मैं डेली विजिटिंग कार्ड 10 विजिटिंग कार्ड मेरा डिस्ट्रीब्यूशन टारगेट रहता है। तो मैंने आज मेरे जहाँ पे मैं स्कूल था, आज पेरेंट ये था, यहाँ पे ओपन हाउस उन्होंने रखा हुआ था, तो मैं जाके आज वहाँ पे 10 लोगों को विजिटिंग कार्ड दे के आया हूँ, एजेंसी के बारे में बात किया है। तो आप भी जब भी आपके बच्चे के ओपन हाउस में जाते हो या पेरेंट्स मीटिंग्स में जाते हो तो आप जरूर, आपके वहाँ से भी कॉन्टेक्ट, उसका ग्रुप भी बनाया हुआ है तो इंडिविजुअल भी आप उससे बात कर सकते हो। ओके, कंडक्टिंग सेशंस ऑन द चाइल्ड एजुकेशन, हम वहाँ पे
स्कूल में ही बोल सकते कि पेरेंट मीट में सब और एक आधा घंटा मिलेगा कि जो पेरेंट्स आ रहे हैं उनको हम एजुकेशनल अवेयरनेस के बारे में हम बताएंगे, उसके लिए कितना खर्चा आता है, उनको डॉक्टर बनाना है आपके बच्चों को, इंजीनियर है, लॉयर है, तो उसके रिगार्डिंग हम उनको एक फाइनेंशियल प्लान डिजाइन करके देंगे कि बाद में जाके उनको लोन ना लेना पड़े, उनको बाद में जाके एजुकेशन लोन लेना नहीं पड़े। जैसे बच्चों का करियर स्टार्ट होगा तो लोन से स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी से अगर आप छोटा छोटा सेविंग करोगे तो उसको डॉक्टर इंजीनियर आप आराम से बना सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स उससे ही भी आप ये करवा सकते हो। ओके, नाउ बीमा स्कूल फ्रेंड्स हमारे पास है। आप फीडबैक फॉर्म बना के वहां पे भी जब भी जाओगे तो फीडबैक फॉर्म बना के आप वहां से पेरेंट्स से भी बातचीत कर सकते हैं कि आपने बच्चे का हायर एजुकेशन प्लानिंग किया है क्या, डॉटर मैरिज प्लानिंग किया है क्या, उनके मैरिज के रिगार्डिंग कुछ फंड पॉलिसी आपको पता है क्या, कि हमारे पास कन्यादान पॉलिसी जैसा पॉलिसी है, बच्ची के मैरिज के लिए वो पॉलिसी काम पे आएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बीमा स्कूल कंसेप्ट भी है हमारे पास, जहाँ पे आप एक स्कूल को टारगेट करके एक स्कूल में जाके वहाँ के बच्चों का अगर 25 पॉलिसी हमको मिलता है, मिनिमम 25 पॉलिसी आपको करवाना है। अगर 25 पॉलिसी हमको उस स्कूल से मिलता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम उस स्कूल को 10,000 रुपए का इक्विपमेंट उस स्कूल में बिठा के देंगे। 50 पॉलिसी मिलेगा तो 25,000 का इक्विपमेंट रहेगा। 75 पॉलिसी उस स्कूल से मिलेगा हमको बच्चों का तो 35,000 का हम उनको इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ क्या है वो आपको बताता हूँ मैं। 50,000 है, 150 पॉलिसी में 75,000 है, और 200 से ज़्यादा पॉलिसी होगा तो 1 लाख रुपए का उनको हम इक्विपमेंट बिठा के देंगे। इक्विपमेंट क्या है, तो लैबोरेटरी इक्विपमेंट हो सकता है, जो उनको जिम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए जो किट आएगा वो हम दिलवा देंगे उस पैसे में। लाइब्रेरी बुक्स दिलवा सकते हैं, क्लासरूम में और फर्नीचर है, ऑफिस है, कंप्यूटर रिलेटेड कंप्यूटर हम उस जितने उस पैसे में बजट है उसमें हम दिलवा सकते हैं उनको। प्रिंटर्स, टॉयलेट के रिलेटेड है बच्चों के लिए, ड्रिंकिंग वाटर है, सॉफ्टवेयर है कुछ एजुकेशनल। ओके, तो इस रिलेटेड एजुकेशन रिलेटेड हम उनको उस पैसे का कुछ चीजें इक्विपमेंट्स खरीद करके देंगे। तो बीमा स्कूल भी फ्रेंड्स एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको आप यूटिलाइज करके आप नंबर ऑफ पॉलिसी बढ़ा सकते हो। समझ में आ गया यहाँ पे बीमा स्कूल का भी कंसेप्ट? हेलो, ओके गुड, बीमा स्कूल भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक कंसेप्ट फ्रेंड, और एक छोटा सा वीडियो हम देख लेते हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं सर बड़े आदमी लोग ऐसे ही बड़े हो जाते हैं। आमिर खान साहब की एक वीडियो देखते हैं, फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। मैं खुद डरा हुआ था फिल्म से पहले कि फिल्म कैसी चलेगी, तो मैं भी खूब कोशिश करता था कि दोस्तों को बोलता था फिल्म देखने के लिए। जहाँ भी मैं किसी से मिलता था तो बोलता था कि आप ये फिल्म जरूर देखिएगा। और यहाँ तक के जो स्टिकर बने थे फिल्म के, जो टैक्सियों पे और ऑटो रिक्शास पे और गाड़ियों पे चिपकाते हैं, तो मैं खुद मेरे दोस्त जुच्छी जिन्होंने काम किया है फिल्म में, जुच्छी, मैं कभी कभी मंसूर और उनकी सिस्टर नुसरत, हम लोग सब गाड़ी में निकलते थे रोड पे और टैक्सीज और ऑटोज को रोकते थे उनको बोलते थे कि भैया आप ये चिपकाइए, ये फिल्म आने वाली है। तो कुछ लोग तो चिपका देते थे, लेकिन कुछ तो बोलते थे नहीं नहीं हमको नहीं चिपकाना है, और कौन सी फिल्म है, कौन है, तो बोलते थे आमिर खान। कौन आमिर खान? तो मैं बोलता मैं हूँ भैया आमिर खान तो ये सब होता था। और काफी कोशिश की हम लोगों ने कि लोगों को पता लगे इस फिल्म का कि ये फिल्म आने वाली है और लोग देखें इस फिल्म को। सबको वीडियो दिखा बराबर से या वॉइस सुनाई दिया? हेलो, वॉइस वॉइस क्लियर नव्हता सर. अच्छा वॉइस क्लियर नव्हता, ओके ओके। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आमिर खान साहब की जो पहली फिल्म आई थी तो उन्होंने वही बता रहे थे कि स्ट्रगल में खुद मार्केट में जाके मेरे दोस्तों से बात किया, मेरी एक फिल्म आने वाली तू जाके देखना जरूर, फ्रेंड से बात किया, जो भी दिन में लोग मिलते थे कि मैं एक फिल्म, मेरी फिल्म आने वाली है आप जरूर उसको थिएटर में जाके देखिए। उन्होंने यहाँ तक बोला कि जो पोस्टर आते थे, स्टिकर आते थे मेरी फिल्म के, तो मैं हर मोहल्ले, गली और रिक्शा के पीछे जाके खुद जाके चिपकाता था और सबको बोलता था कि ऐसी फिल्म आ रही है आप जरूर देखिए, मैं खुद आमिर खान। और लोग बोलते थे कौन आमिर खान, मैं खुद उसमें रोल प्ले कर रहा हूँ। तो इन्होंने फ्रेंड स्ट्रगल पीरियड में बहुत काम किया है। स्ट्रगलिंग पीरियड में इन्होंने रोड पे जाके, ग्राउंड लेवल पे जाके उन्होंने उसका खुद का भी मार्केटिंग किया है और खुद के फिल्म का भी प्रमोशन किया है।
तो फ्रेंड हम इतने बड़े नहीं है, इसलिए वो लोग आज डेकेड में इतने बड़े हैं कि उनको आज आमिर खान साल भर में एक ही फिल्म निकालता है और कुछ कंसेप्चुअल फिल्म होती है, फिल्म भी बहुत ऑथेंटिक होती है। मतलब मैं तो उनका जरूर थिएटर में जाके देखता हूँ आमिर खान की फिल्म। तो फ्रेंड्स यही चीज़ है कि आप भी हमारे प्रोडक्ट के लिए हम कहाँ पीछे हैं। आज देखते हो इलेक्शन कैंपेन डिक्लेयर हुआ है, हर एक बड़ा पॉलिटिकल पार्टी आपके एरियाज में आते हैं, पैर छूते हैं कि मुझे वोट कीजिए। उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको आज एक ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक ही मिनट का वीडियो है। तो फ्रेंड्स बड़े बड़े फिल्म स्टार है या पॉलिटिशियन है या बिजनेसमैन है, तो स्ट्रगलिंग पीरियड में उन्होंने भी ग्राउंड लेवल पे काम किया है। तो मैं चाहता हूँ कि हम हमारे बिजनेस के लिए भी हमारे सोसाइटीज में हमारे एरियाज में पता होना चाहिए कि आप इंश्योरेंस एडवाइजर हो, आपके सभी रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, सबको पता होना, तब जाके आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। क्योंकि तब जाके माउथ पब्लिसिटी से हो या अदर कोई एक्टिविटी से ही आपका ऑटोमेटिक बिजनेस इसमें बढ़ाने में हेल्प होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप सो। आपने वीडियो में आपको लगा तो इंडिविजुअल फिर से भेज दूंगा, उसका वॉइस भी आपको फिर बाद में उनका एक 15 मिनट का इंटरव्यू है, उसमें ये वीडियो है, तो उसका भी लिंक मैं आपको यूट्यूब का भेज दूंगा। फ्रेंड एग्जिस्टिंग कस्टमर, आज के डेट में आप देख रहे हो किसी के 10 कस्टमर है, 20 कस्टमर है, 100 कस्टमर भी है। हमारे पास ऐसे कुछ एजेंट है जिनके हजार हजार से ज्यादा एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है। तो आप उनसे भी एक आपके पास बहुत अच्छा डेटाबेस है, उनसे आप रेफरेंसेस ले सकते हो, उनको आप क्रॉस सेलिंग कर सकते हो। बीमा लक्ष्मी नवजीवन श्री हमारे पास प्लान आया है, तो उसके बारे में हम उनसे, जीवन उत्सव प्लान है हमारे पास, बहुत कम लोगों के पास है, तो उनसे भी एक नया प्लान हम उनको दे सकते हैं। क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर एक बहुत बड़ा टारगेट बेस है हमारा। ओके, जो कुछ लोग बोल रहे हैं हमारे पास एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है, तो उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर और पॉलिसी नंबर आप लेके रखिए और उनको भी सर्विस दीजिए, उनको भी रिमाइंडर भेजते रहिए, सर आपका प्रीमियम ड्यू आया है, आपको कुछ चेंज करवाना है, कुछ हेल्प चाहिए तो मैं करके दे सकता हूँ। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर एक बहुत बड़ा आपका है या LIC का है, तो इनका भी कॉन्टैक्ट नंबर रख के आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। उनका पॉलिसी रिवाइव कीजिए, हर 2 साल हर 3 साल में जाके मिलिए कि सर आपका पॉलिसी में बराबर सब कुछ चल रहा है, आपका प्रीमियम आप भर रहे हो, वेरी गुड सर, कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए। उनका अभिनंदन कीजिए कि वो रेगुलर प्रीमियम भर रहे हैं। तो सर ऐसे ही बेनिफिट में और आपके 10 लोगों को देना चाहता हूँ, आपके कुछ 5-6 दोस्तों को देना चाहता हूँ, तो उनका मुझे मोबाइल या नंबर मिलेगा क्या सर, या आप मुझे उनसे कॉन्टेक्ट करके उनसे कॉल कनेक्ट करके दे सकते हो क्या? तो ये चीज़ भी आप उनसे बातचीत कर सकते हो और उनसे भी प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट बढ़ा सकते हो। ऑफर उनको दे सकते हो फ्रेंड्स, टॉप अप, ये नया प्लान के टॉप अप से अच्छा हम नया प्लान बोल रहे हैं कि न्यू जिनके गोल हो जाते हैं, फिर जैसे वो जब बैचलर था तो अभी शादी हो गया तो वाइफ के लिए ले सकता है, बच्चे हो जाएंगे तो बच्चों को पॉलिसी दे सकते हैं, फिर बाद में उनका एजुकेशन रिलेटेड प्लान है हमारे पास, मैरिज के लिए रिलेटेड प्लान है, रिटायरमेंट का भी प्लानिंग हम करके दे सकते हैं। तो ऐसे हर एक लाइफ स्टेज के हिसाब से हम उनको एक एक गोल सेट करके एक एक प्लान हम उनको दे सकते हैं। रेफरेंस मांगिए, रेफरल एक बहुत बढ़िया, जैसे मैंने जस्ट डिस्कस किया। ओके, तो उनको बोल सकते कि सर योर करंट प्लान सिक्योर्ड योर लाइफ, नॉट लेट सिक्योर्ड योर चिल्ड्रंस एजुकेशन। अभी जब आप इंडिविजुअल थे तो आपके खुद के लिए था, अभी एजुकेशन भी आपको सिक्योर्ड करना है, उनका मैरिज भी सिक्योर्ड करना है, तो आप नया स्टेप आगे बढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स यूज कीजिए जो फ्लायर्स है, जो पोस्टर्स है, जो स्टिकर्स है, जैसे आमिर खान जी ने उन्होंने बताया कि मैं पिक्चर के पोस्टर, तो आप भी आपके एक प्लान पोस्टर, उसमें आपका नंबर है तो आपके स्टिकर बना के आपके एरियाज में दे सकते हो। रिक्शा के आसपास भी आप उसको स्टिकर को चिपका सकते हो, जिसमें आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, जिसमें आपका नाम लोगों तक पहुंचेगा, वो कांटेक्ट करके आपको उनको पॉलिसी आप दिलवा सकते हो फ्रेंड्स। ओके, डिस्प्ले LIC पोस्टर नियर बैंक से, स्कूल से, मेडिकल से, ऐसे टेम्पलेट्स आप बना सकते हो। स्टैंडीज हमने बनाए हुए हैं, तो वहां पे भी जाके आप उस एरिया में जाके कैंपेन कर सकते हो। क्राउडेड एरिया में दिन भर हम खड़े रह के पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है, जैसे हमने सानपड़ा स्टेशन, ऐरोली में भी हमने ऐसे कुछ एक्टिविटी किया है, वाशी मार्केट में भी हमने ग्रुप एक्टिविटी किया है, आपको उसका वीडियो भी हमने भेजा था, या पोस्टर भी आपको आए होंगे, कुछ लोगों ने उसके ऊपर भी रेगुलर काम करते हैं। लोकल कल्चरल या स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट करके उनसे भी आपका विजिटिंग कार्ड या पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फ्रेंड्स सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग हो रहा है आज के डेट में। आज देख रहे हो कि कुछ रील्स वायरल होने पे भी लोग आज के डेट में सबको पता चल रहा है, कुछ सॉन्ग्स वायरल हो गया, उसकी करियर बन गया। तो फ्रेंड सोशल मीडिया का यूज कीजिए, वहां पे अलग अलग जो प्लान पोस्टर आ रहे हैं, अब आपके फेसबुक अकाउंट बनाइए, हम 5000 फ्रेंड जुड़वा सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर आप डेली एक
एटलीस्ट एक पोस्टर कुछ ना कुछ एजुकेशन रिलेटेड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, LIC के पैन रिलेटेड रखिए, जो कि मैं आपको ग्रुप में डालते रहता हूँ। वो इसलिए दिया है कि आप आपके क्लाइंट के साथ शेयर कीजिए, आप उसको स्टेटस में रखिए, फेसबुक स्टोरीज में पोस्ट कीजिए, रील्स बना सकते हो आप। ओके, तो पेज बनाइए, जैसे आप सिक्योर्ड फ्यूचर विद गौतम, ऐसे कुछ आप पेजेस बना सकते हो फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से, आपके सरनेम और उसको जोड़ के फाइनेंशियल सर्विसेज है, प्रोटेक्शन, ऐसे कुछ पेजेस बना के भी आप कैंपेनिंग रन कर सकते हो। उसमें बहुत सारे फ्रीज है, बहुत सारे उस पर ग्रुप्स है, सीनियर सिटीजन ग्रुप्स है, आपके बिजनेसमैन ग्रुप है, अंधेरी ग्रुप है, वडाला ग्रुप है, बोरीवली ग्रुप है, ऐसे ग्रुप्स है फेसबुक, इंस्टाग्राम में, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए और उसमें जाके भी आप पोस्ट कर सकते हो। कैसे करना है एक बार मुझे आप आके मिलिए पर्सनली, मैं आपको जरूर सिखा दूंगा, जहां पे आपको वहां से भी क्लाइंट्स और लीड्स मिल सकते हैं। पोस्ट टैक्स रिमाइंडर्स है, क्लाइंट सक्सेस स्टोरीज है, ऐसे आप बताइए कि ये मेरे सक्सेसफुल क्लाइंट्स है, इनका ये कुछ शॉर्ट्स में उन्होंने आपके लिए मैसेज भेजा है, तो उसका स्क्रीनशॉट आप आपके क्लाइंट, अदर क्लाइंट के साथ जरूर शेयर कीजिए। कुछ अचीवमेंट्स है, आपको ट्रॉफी मिला है, आपको ये प्राइजेस मिला है, ये फोटोज आप उनके साथ शेयर कीजिए, इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि नहीं, आप डे बाय डे आपका ग्रोथ हो रहा है इस इंडस्ट्री में, उनका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बढ़ेगा और आपको भी वो रेफर करेंगे। ओके, तो फ्रेंड, रन लो बजट फेसबुक एड्स भी है, आप 80 रुपए 50 रुपए पर डे से भी एड, फेसबुक एड रन कर सकते हो, जिसके ऊपर वो जो क्लिक करेगा एक छोटा फॉर्म आएगा, वो फॉर्म फिल करने पे आपको एक एक्सेल में आपको वो आपके मेल आईडी के ऊपर आ जाएगा, फिर उनके आप कांटेक्ट करना कर सकते हो। इसके ऊपर मैं बहुत रिक्रूटमेंट के ऊपर बहुत काम करता हूँ, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड पे। गूगल फॉर्म्स है फ्रेंड्स, गूगल फॉर्म्स भी आप बना सकते हो, जिसमें उसका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, आपको 25,000 रुपए का पेंशन चाहिए क्या, आपने आपके बच्चे का हायर एजुकेशन प्लानिंग किया है क्या, आपको कन्यादान योजना के बारे में पता है क्या, ऐसे ऑब्जेक्टिव 2 वे क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, और वो फॉर्म फिल करके आप उनका नंबर को कांटेक्ट करके आप उनको मिलके इसके उनका जो सॉल्यूशन है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो गूगल फॉर्म्स का भी मैंने लास्ट टाइम हमारे एक मीटिंग में लिया है, मैं आपको, आप मुझे मिलोगे तो गूगल फॉर्म्स भी कैसे बनाना मैं बोल सकता हूँ। तो जो हम नॉर्मल 1-to-1 जाके सर्वे करते हैं, वो ऑनलाइन सर्वे भी हम कर सकते हैं, और वहां से भी लीड जनरेट कर सकते हैं, वहां से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, एक लास्ट वीडियो बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो जरूर देखिए, लेटेस्ट है, लेटेस्ट जो इलेक्शन हुआ न्यूयॉर्क में, उस बंदे ने डोनाल्ड ट्रंप के कैंडिडेट को भी हरा दिया, और उसने उसका कैसे यूज किया। आज वो बंदा मेयर है न्यूयॉर्क सिटी का। न्यूयॉर्क सिटी कहा जाता है कि इमिग्रेशन वहां पे सब बाहर से लोग आए हैं, 60% पॉपुलेशन आर फ्रॉम आउटसाइडर। जैसे मुंबई में आप रहते हैं, मुंबई में भी आप देखोगे 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन, 60% जो आउटसाइडर है, गांव से लोग आके वहां पे बैठे हैं। तो वहां पे वो बंदे ने सोशल मीडिया का यूज करके कैसे जीता, आप एक 2 मिनट का वीडियो सिर्फ देख लीजिए। ओके, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? प्ले कर दूं मैं उस वीडियो को? हेलो, ओके, 2 मिनट का वीडियो है, थोड़ा आप लगा तो हेडफोन लेके सुनिए तो आपको अच्छा वॉइस सुनाई देगा। कमाल हो गया, कमाल हो गया। सिर्फ 1 साल पहले इस व्यक्ति को कोई जानता नहीं था। जब कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हुई तो ये 9th नंबर पर था, मतलब दूर दूर तक लोग इनको काउंट भी नहीं कर रहे थे कि ये रेस में आ भी पाएंगे। क्योंकि कोई नहीं जानता था, तो ये अलग अलग स्ट्रीट पर खड़े होते, लोगों से मिलते, आते जाते, कहते, सुनो मैं जौहरान ममदानी हूं, मैं मेयर के चुनाव में खड़ा हूं, प्लीज मेरे एजेंडे को सुनो, मुझे वोट करो। लोग इनको झिड़कते, आगे बढ़ जाते, मजाक उड़ाते, आगे बढ़ जाते। धीरे धीरे सपोर्ट ग्रुप तैयार होना शुरू हुआ। इन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की, एक यंग ऊर्जावान की तरह। इन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी कैंपेन रन की और चमत्कार हो गया। बिना किसी बिलियनियर की फंडिंग के, याद रखिए अमेरिका में फंडिंग का बहुत ज्यादा महत्व है, बिना किसी फंडिंग के इंडियन अमेरिकन जौहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन गए। और मजे की बात, चाहे एंड्रयू कुओमो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, सब इनके ऊपर हमले करते रहे या बिलो द बेल्ट तक अटैक किया, लेकिन इन्होंने उस भाषा में जवाब नहीं दिया। ये लगातार मुद्दों पर बात करते रहे, मैं रेंट फ्रीज करूंगा, न्यूयॉर्क में महंगे रेंट के लिए कोई जगह नहीं है, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को फ्री और वर्ल्ड क्लास करूंगा, मैं चाइल्ड केयर की बहुत बड़ी योजना लेकर आऊंगा,
मैं वापस से न्यूयॉर्क को आम आदमी का बनाऊंगा और वहां पर सिर्फ लगातार मुस्कुराते हुए, मुद्दों पर बात करते हुए पब्लिक फंडिंग से अपना चुनाव लड़ा और एक दिन पब्लिक को जाकर कहा, प्लीज मेरे को और पैसा मत दीजिए, मेरे पास पर्याप्त पैसा हो गया है, मैं अब अखबारों में आ सकता हूं, मैं टीवी पे आ सकता हूं, मैं अपनी पूरी कैंपेन को फंड कर सकता हूं। यह भी इतिहास में पहली बार हुआ था। इन्होंने अपने स्पीच में जवाहरलाल नेहरू जी का फेमस कोट कहा और उसके बाद जब अपनी फैमिली को स्टेज पर बुलाया तो सेलिब्रेशन धूम मचा ले धूम मचा ले धूम गाने पर हुआ। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप सो आपको सुनाई दिया होगा, ये वीडियो सुनाई दिया आपको ठीक से? मैं इसको व्हाट्सएप में भी भेज दूंगा आपको, डोंट वरी। ओके, इसको व्हाट्सएप। फ्रेंड्स, आज ये जौहरान ममदानी जी फेमस, आप इनको इंस्टा पे देख लीजिए, आप सब तरफ इनको, अभी इन्होंने चुनाव जीत लिए है, ये मेयर बन चुके हैं न्यूयॉर्क सिटी के। तो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया का यूज करके उन्होंने उनका पब्लिसिटी किया, उन्होंने कैंपेन किया। उनके पास पैसा नहीं था तो पब्लिक से पैसा लेके उन्होंने कैंपेन किया। तो सोशल मीडिया का यूज कीजिए। आप देखिए जितना कॉन्फिडेंट के साथ बात किया उन्होंने, बहुत अच्छे अच्छे चीजें बोलेंगे इनकी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, एजुकेशन, ये फ्री कर देंगे आपके न्यूयॉर्क सिटी में, इमिग्रेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप भी बेनिफिट्स बताइए, जब भी प्लान्स की बात करोगे ना, तो जो मिलने वाला है वो पहला बताइए, जो भरने वाला है, जो जैसे ये अगर इसको हम कोरिलेट करें हमारे हमारे प्रोफेशन से, तो जब भी आप प्लान एक्सप्लेन करोगे तो आप उनको बेनिफिट के बारे में बताइए। आपको 1 करोड़ मिलेगा, आपको बच्ची की शादी के लिए 21 लाख रुपए मिलेगा, भरना सिर्फ 100 रुपया है। 100 रुपया मैंने दिन का बताया है और मिलने वाला 21 लाख रुपया बताया है। भरना सिर्फ आपको 5,000 है, लेकिन आपको 2-2 लाख रुपया सालाना पेंशन मिलेगा लाइफ लॉन्ग। तो इस हिसाब से आप बेनिफिट्स के ऊपर ज्यादा बात करोगे तो आप जल्दी उसको अपीलिंग होगा। सोशल मीडिया का कैंपेन उन्होंने रोड पे खड़े करके 1-to-1 बात किया, लोगों से कनेक्ट हुआ। फ्रेंड, कनेक्ट होना बहुत जरूरी है आज के डेट में। हम कनेक्ट हो गए तो ही हमारा प्लान बेच पाएंगे, तो ही हम उनको नया प्रोडक्ट के बारे में अच्छे तरह से कर पाएंगे। तो ये वीडियो फिर से मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, आप उसको देखिए और उस स्ट्रेटेजीज, उस आइडियाज को यूज कीजिए जहां पे हम हमारे बिजनेस को यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑफर कीजिए हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है। आप मुझे कोई एक नए कस्टमर रेफर करोगे तो मैं आपको कुछ गिफ्ट दूंगा या कुछ बेनिफिट्स दूंगा, या आपको इन द फॉर्म ऑफ नया पॉलिसी लोगे तो उसके ऊपर डिस्काउंट दूंगा। ऐसे कुछ गिफ्ट्स या रेफरल्स के ऊपर हम करेंगे तो आपको रेफरेंसेस मिलेगा। मैंने आप सभी को बोला है कि जो भी बीमा अभी करता मुझे भी देगा तो मेरे तरफ से उनको गिफ्ट मिलेगा। तो मैं भी मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स में कैंपेन चलाता हूँ, आप सभी के लिए भी है। तो मेरे को भी नए बीमा सखी की लीड्स दीजिए मेरे तरफ से और गिफ्ट लेके जाइए, ताकि मेरा भी टीम की साइज बढ़े, उस हिसाब से हमारा ऑटोमेटिकली बिजनेस भी बढ़ेगा। तो आप भी आपके क्लाइंट और कस्टमर जनरेट करने के लिए उनको कुछ ना कुछ छोटा मोटा गिफ्ट देते रहते हैं। जैसा LIC भी आपको गिफ्ट दे रही है कि ये पर्टिकुलर डे में आप क्वालिफाई करोगे तो आपको ये प्राइजेस मिलेगा। तो ये एक बिजनेस ग्रो करने का एक आइडियाज है, स्ट्रैटेजीज है फ्रेंड, जो आप भी यूज कर सकते हो खुद के अपना पॉलिसी ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए। मैं तो चाहता हूं कि जो आपको प्राइजेस मिल रहा है वो आपके क्लाइंट को भी आप दे सकते हो, ताकि कमीशन तो आपका हो गया, लेकिन जो प्राइजेस है उनको दोगे तो कस्टमर आपका जल्दी डिसीजन लेगा। जो बोल रहा है 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद, उनको बोला सर ये दिन में आप लोगे तो ये प्राइजेस आपको मिलेगा। जो LIC से मिल रहा है वो आप उनको हैंड ओवर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये एक चीज है। तो आप प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट है, बैंकर है, उनसे टाइप कीजिए, उनको कमीशन शेयरिंग के ऊपर काम करके भी उनसे हम लीड ले सकते हैं और उनको प्रॉफिट शेयरिंग, कमीशन शेयरिंग करके उनसे भी आप आगे का अपना बिजनेस ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये चीजें कुछ है। फॉलोअप सिस्टम फ्रेंड बहुत बढ़िया है कि हम बोलते हैं कि हम कौन से सिस्टम में है, हम कौन से इंडस्ट्री में, हम फॉलोअप वाले इंडस्ट्री में है। फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। आपने 1 महीने पहले कॉल किया था, 6 महीने, 1 साल पहले कॉल किया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि 2 महीने बाद कॉल करना, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद कॉल करना, हम भूल जाते हैं। तो फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। जो भी कुछ लोगों से बात हुआ है तो आप फॉलोअप लेते रहिए, उनको टच में रहिए, थ्रू व्हाट्सअप है, थ्रू उनके फोन कॉल से, थ्रू उनके बर्थडे विशेष है, तो उनसे कनेक्ट रहोगे तो ये आज नहीं तो कल आपको प्लान पॉलिसी जरूर देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, तो कोशिश कीजिए कि जैसे मैंने बोला है कि कॉल से कनेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप से कनेक्ट कीजिए, उनसे पर्सनल विजिट करोगे तो आपका क्लोजिंग रेशो और बढ़ जाएगा। तो 3x3 वे है फ्रेंड यहाँ पे। ओके, मेंटेन कीजिए इसको डायरी में या आप एक्सेल शीट मेंटेन करिए
कि इस दिन को इनको कॉल करना है, इनका बर्थडे है, इसके रिगार्डिंग है, या इन्होंने बोला था नेक्स्ट मंथ में पॉलिसी लेंगे। ओनली काम के रिगार्डिंग काम नहीं करना है हमको, नॉर्मल भी उनको हेल्प करना है। तो फॉलोअप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा हमारे इसमें। तो ये 10 नंबर का जो पॉइंट है इसको जरूर याद कीजिए और इसके ऊपर काम कीजिए। विदाउट फॉलोअप आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। ओके, तो फेस्टिवल्स है, बर्थडेज है, विशेष उनको कीजिए। जैसे एनिवर्सरीज है तो इनको आप 1 to 1 मिलके जरूर करोगे तो उनको अच्छा लगेगा, आपके क्लाइंट को अच्छा लगेगा। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अगर आपका बर्थडे है और आपके घर पे के ऊपर आपका कोई दोस्त केक लेके आ जाए, या वो फोन के ऊपर बात करे, या सिर्फ वो व्हाट्सअप करे, तो कौन सा मेथड आपको अच्छा लगेगा? बहुत लोग बोले थे कि नहीं सर, जो केक लेके मेरे घर पे आएगा वो मेथड बहुत अच्छा है। तो जैसे आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील कराएगा, तो आपके क्लाइंट को भी वैसे ही फील होने वाला है। तो कोशिश कीजिए 1 to 1 कुछ भी लेके। आपने वो जागृति मैडम, मैंने एक वीडियो भेजा है, वो बोलते हैं कि मैं हर बर्थडे में गुलाब का फूल लेके जाती हूँ पर्सनल पे। कोई बड़ा गिफ्ट लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, छोटा कुछ भी आप लेके जा सकते हो। कोई गजरा है या फूल है या कोई छोटा सा टोकन ऑफ लव है, वो लेके जाके उनको बर्थडे विश कर सकते हो। केक लेके जाने की भी, एक पेस्ट्री भी लेके जा सकते हो 50-1 रुपए का, तो आप उनसे वो केक कटवा सकते हो। बड़े बड़े हमारे MDRT एजेंट्स है, वो ये एक्टिविटी को करते हैं और क्लाइंट से कनेक्ट होते हैं, उनको सालों साल बिजनेस वहां से मिलता है, रेफरेंसेस मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ना लास्ट हम चल रहे हैं हमारे आखिरी पड़ाव में, जहां पे हम रिव्यू करते हैं। हर 1.5-2 साल में आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट से भी बातचीत कीजिए। एक बार पॉलिसी भेज दिया तो उनको हमको छोड़ना नहीं है। ओके, उनसे बात कीजिए कि हैव यू रिव्यू योर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन रिसेंटली। कुछ क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन पूछिए। हाउ विल यू फैमिली मैनेज इफ इनकम स्टॉप। आपका अगर इनकम बंद हो जाएगा तो आपका फैमिली का खर्चा आगे कैसे मैनेज करने वाले हैं। तो अगर आप सही क्वेश्चन पूछोगे ना तो आपको पॉलिसी जरूर मिलेगा, आपको सही आंसर जरूर मिलेगा। आपने इफ वांट टू सेव टैक्स व्हाइल बिल्डिंग योर गारंटेड रिटर्न। आप गारंटेड रिटर्न बनाने के साथ साथ आप टैक्स सेविंग करना चाहते हो क्या? आज के डेट में आपको पता है कि PF है या सुकन्या समृद्धि योजना है और LIC है। इसके अलावा सभी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो टैक्सेबल है। उसके ऊपर जो भी कुछ रिटर्न्स मिलेगा, ये तीनों को छोड़ के आप बाकी जो चीज आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसके ऊपर आपको टैक्स लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, LIC आप उसके साथ जुड़े हुए हो, 1.5 लाख तक का टैक्स हम इन्वेस्टमेंट करके, जैसे हम प्रीमियम भरेंगे उसके ऊपर भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा, जो मैच्योरिटी आएगा वो भी टैक्स भी है। तो विन विन सिचुएशन है, प्रीमियम भरने पे भी टैक्सेबिलिटी मिलती है, और जो मैच्योरिटी मनी बैक का पैसा है या पेंशन है कुछ भी है वो भी टैक्स फ्री है। तो फ्रेंड्स, दोनों तरफ से हम उसमें काम कर रहे हैं। इंटरेस्टेड इन LIC लेटेस्ट पेंशन स्कीम है, चाइल्ड प्लान, इसके बारे में हम जरूर बात कर सकते हैं फ्रेंड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट चेज द सेल, चेज पीपल ड्रीम्स। when you help them secure their dreams, sales will follow automatically। फ्रेंड्स, तो हमको बेचना पॉलिसी नहीं बेचना है, हमको ड्रीम्स उनके बेचना है। उनका ड्रीम है बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना, उनका ड्रीम है अच्छा रिटायरमेंट लाइफ जीना, उनका ड्रीम है बच्चे की शादी धूम धड़ाके से करना। तो ये उनके जो ड्रीम्स है उसको हम बात करेंगे, उसको सिक्योर करेंगे, उसके रिगार्डिंग हम उनको सोल्यूशन देंगे। और उसके पास हमारे पास बढ़िया से बढ़िया प्लान है। हमने हर प्लान आपके साथ ऑलरेडी कुछ डिस्कस किया है। किसी को पर्सनलाइज ट्रेनिंग चाहिए तो मुझे ऑफिस में जरूर आके मिलिए। तो मेरे पास कुछ अच्छे ट्रेनिंग मटेरियल भी आए हैं, कुछ पैम्पलेट्स नए हमने बनाए हुए हैं, तो वो भी आपको देके आप उनसे क्लाइंट से कनेक्ट हो जाओगे। ओके, तो फ्रेंड्स, कुछ सेल स्टॉक्स है, आप वो सेल स्टॉक्स में ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा, आप उसके ऊपर बातचीत कीजिए। कौन से इंडस्ट्री में, वैसे ऑफिस से एम्प्लॉय से क्या बात करोगे आप, बिजनेसमैन से क्या बात करना है, डॉक्टर से क्या बात करोगे आप। तो जैसे डॉक्टर का कोई स्क्रिप्ट है, हम देख लेते हैं कि आप डॉक्टर से बात करोगे या डॉक्टर, लॉयर या बड़े कंसल्टेंट है, उनको बोलिए यस, उनको आप प्रोटेक्शन और पेंशन के बारे में बात सकते हो। तो डॉक्टर, यू हैव वर्क हार्ड टू बिल्ड योर प्रैक्टिस। आप आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। सो हैव यू प्लान टू सिक्योर योर इनकम आफ्टर रिटायरमेंट और इफ हेल्थ इश्यूज अराइजेस। तो सर, आप रिटायरमेंट के बाद तो आप आपके क्लिनिक में जा नहीं पाओगे, आप OPD नहीं ले पाओगे, या हेल्थ इश्यू कुछ होता है या आप जा नहीं पाओगे, तो क्या आपने उस इनकम को प्रोटेक्ट किया है? क्योंकि आपको पेंशन नहीं है, मुझे पता है कि आपको कोई गारंटेड पेंशन, तो हमारे पास एक गारंटेड पेंशन प्लान है सर, जो आपको लाइफ लॉन्ग पेंशन देगा
साथ में आपका रिस्क कवर भी चलता रहेगा और आपका जो कॉर्पस है वो कॉर्पस भी बढ़ता रहेगा। तो ऐसे गारंटेड प्लान है, तो उसकी जानकारी सर आपके पास है क्या? तो आप मुझे 10 मिनट का टाइम दोगे तो मैं वो प्लान के बारे में आपसे बात करूंगा, उस योजनाओं के बारे में, तो आपको उससे बेनिफिट दिलवा सकता हूँ। तो फॉलोअप लेके हम 1 करोड़ का प्रेजेंटेशन उनको दीजिए, बना के ऑलरेडी बना के लेके जाइए, उसका प्रिंट आउट लीजिए, क्योंकि हम बोलते हैं कि हमको डॉक्टर जैसे काम करना है। तो उनसे 1 to 1 मीटिंग कीजिए, उनसे पहला उनका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और जाके उनको एक प्रेजेंटेशन 1 करोड़ का प्रेजेंटेशन दिलिए। एक प्रिंट आउट लेके दोगे तो अच्छा रहेगा, आसानी रहेगी आपको उनसे कनेक्ट होने की। तो ऐसे कुछ मैंने स्क्रिप्ट बनाई हुए आपको मैं पीपीटी व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, तो अलग अलग स्कूल टीचर से क्या बात करोगे, पेरेंट्स से क्या बात करोगे, हाउसिंग सोसाइटीज में जाओगे तो क्या बात कर सकते हो उनसे आप। तो ऐसे कुछ है, मैं अभी ये पूरा डिटेल में नहीं लूंगा, आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आप इसको थोड़ा उसके ऊपर काम कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलोगे ना तो हमारा काम अच्छा होगा फ्रेंड्स। ओके, तो हम एक बस लास्ट वीडियो देखेंगे और इस सेशन को एंड अप कर देंगे। ओके, आर यू रेडी एक लास्ट वीडियो देखने के लिए? ओके, चलिए तो उस वीडियो को मैं प्ले कर देता हूं। सेल्स पर्सन जो है ही इज ऑन अ वॉर ऑन अ डेली बेसिस। हर दिन वो एक जंग पे है, हर दिन एक लड़ाई पे है, हर दिन वो निकलता है घर से ऑफिस से एक जंग पे निकलता है। ये जंग ऐसी है कि जिसमें आप जीतते हो तो सब जीतते हैं। अगर आप जीत गए and you come back as a winner in the evening, not only you win but your customer also wins, your team wins, your market wins, your industry wins, your family wins, your children win, your company wins, your vendor wins, your country wins, the economy wins। अगर आप जीतते हो तो ये सब जीतते हैं, अगर आप हार गए तो फिर सब हार गए। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप सो ये भी आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा वीडियो कंटेंट। तो फ्रेंड्स, एक पॉलिसी अगर आप किसी को बेचते हो तो आप एक फैमिली को सिक्योर कर रहे हो, एक बच्चों का एजुकेशन सिक्योर कर रहे हो, ओल्ड एज पेंशन आप किसी का फैमिली का सिक्योर कर रहे हो, बच्चों का हायर एजुकेशन प्लानिंग सिक्योर कर रहे हो, तो कस्टमर भी जीतेगा फ्रेंड। आप जीतोगे मतलब आप उनको एक पॉलिसी देते हो, आपका तो बेनिफिट है लेकिन वो फैमिली का फर्स्ट बेनिफिट है। सेकेंड, अपने टीम का बेनिफिट है, ब्रांच का बेनिफिट है, डिवीजन का बोला मैंने, हमारे जोन का बेनिफिट है, एलआईसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेनिफिट है। एलआईसी बढ़ेगी तो कंट्री भी बढ़ेगी, कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपका जितना जरूरी है, आप हम जो फैमिली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर आप एक एक फैमिली को कन्वर्ट करोगे तो फ्रेंड्स सब लोग जीतेंगे। इसमें सबका बेनिफिट है, नॉट ओनली बस इंडिविजुअल तो बेनिफिट है लेकिन आपके जितने में सब लोगों का बेनिफिट है फ्रेंड्स, वो ज्यादा करके कस्टमर का मेन ज्यादा बेनिफिट होगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हमारे प्रशांत सर भी जुड़े हैं, तो प्रशांत सर हमारे लिए एक 2 मिनट का एड्रेस करेंगे, फिर आपके कुछ अभी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। कुछ किसी का कुछ क्वेश्चन है? मोहित सर और प्रशांत सर आई थिंक सो हमारे मीटिंग में जुड़े हुए हैं। प्रशांत सर, तो किसी को कुछ क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं प्रशांत सर को वेलकम करता हूँ कि सर एक 2 मिनट के लिए हमारे टीम को एड्रेस करिए और सर आप मार्गदर्शन करिए सर। थैंक यू वेरी मच। थँक्यू सो मच गौतम साहेब. खूप चांगल्या पद्धतीने आजचं सेशन घेतलं तुम्ही. वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन्स की तुम्ही आता जो 7 तारखेला डे झाला त्याच्यामध्ये पण चांगलं कॉन्ट्रीब्युट केलं तुम्ही आणि आताच्या ज्या कॉम्पिटिशन आहे त्याचा पण रिव्ह्यू घेतलाय. तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप सक्सेस स्टोरी आपकी आप जरूर मंडे को भी रिपीट करोगे. कंपटीशन तो गौतम सर ने आपको बता दी है अच्छे तरीके से कि जो भी ऑन गोइंग कॉम्पिटिशन है तो फ्लास्क वाला कंपटीशन तो ऑलमोस्ट रिपीट जैसा है कि उसमें एक पॉलिसी पे आपको एक फ्लास्क सेट मिलेगा जिसमें 2 कप भी आते हैं साथ में और उसके बाद में और एक पॉलिसी हो जाती है तो उसमें आपको एक जूट बैग भी एडिशनल मिल जाएगी और 3 होती है तो एडिशनल 3 जूट बैग मिल जाएगी और कोई भी यूलिप का अगर आप ये पॉलिसी करते हो तो उसके ऊपर भी फ्लास्क का सेट है और जूट बैग है. ठीक है, तो ये एक जो लोग नहीं कर पाए थे अभी लास्ट इसमें जो नहीं कर पाए थे तो उनसे मैं जरूर अपील करूंगा कि इस बार आपको किसी भी तरीके से इसमें क्वालिफाई करना है और जो लोगों ने क्वालिफाई किया था उनसे भी अनुरोध करूंगा जैसा गौतम जी ने कहा था कि एक आप अपने लिए भी रख सकते हैं और एक आप आपके क्लाइंट से जो अच्छे क्लाइंट्स है जो रेगुलर आपको बिजनेस से कर सकते हैं उनको आप गिफ्ट देने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं.
साथ ही साथ में दोस्तों अभी एमडीआईटी का तो ये आ रहा है दिसंबर में, आपको पता है जैसे कि जनवरी टू दिसंबर एमडीआईटी का पीरियड होता है, तो एमडीआईटी के लिए भी आपके टीम में से जरूर कोई क्वालिफाई करना चाहिए। तो उसके लिए सिंगल प्रीमियम की जो ये कंपटीशन फ्लोट की है एलआईसी ने, आप उसका भी थोड़ा सा फायदा लीजिए। काफी अच्छे कंपटीशन दिए इसमें, और सीधा आप जितना बिजनेस ला रहे हो उसका प्रोपोर्शनेट में आपको प्राइस रखा है। ठीक है, तो ये शुरुआत होती है 5 लाख से कम 5 लाख का प्रीमियम चाहिए इसमें। 5 लाख से जब 24.99 अगर आपका आता है, तो जो भी आपका एलिजिबल प्रीमियम है उसका 0.5% आपको प्राइस के इसमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद में 25 लाख से 49.99 लाख पे आपको 0.75% मिल जाएगा। और 50 लाख से लेके 1 करोड़ 99.99 लाख का अगर आपका प्रीमियम होता है, तो 1% जो भी आपका एलिजिबल प्रीमियम है उसका 1% आपको मिल जाएगा। लास्ट में इसमें 2 करोड़ एंड अबो है, जिसमें जितना कमीशन रेट है सिंगल प्रीमियम का, उतना ही आपको करीबन प्राइज के रूप में कैश अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, साथ साथ जो चलो तिरुपति कंपटीशन चल रही है उसके लिए, जैसा गौतम जी ने कहा, आपको सबको इंडिविजुअली क्वालिफाई करना ही है। और उनकी जो इच्छा है कि कम से कम 5 लोगों का कंडीशन रखा है लेसन कि 5 जन कम से कम क्वालिफाई होने चाहिए। तो आप क्वालिफाई होते हो सब लोग, तो गौतम जी और आपकी पूरी टीम तिरुपति जी की बालाजी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। उनका आशीर्वाद लेके फिर से आप अच्छे से काम कर सकते हो। ऑलरेडी आप अच्छा काम कर सकते हो, लेकिन जैसा गौतम जी ने अभी कुछ चीजें कही थी, वो चीजों पे अगर आप गौर करोगे, बिजनेस इंश्योरेंस की तरफ थोड़ा सा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम के बारे में उन्होंने जिक्र किया था, बीमा सोसाइटी के बारे में उन्होंने कहा था, थोड़ा सा की मैन इंश्योरेंस के बारे में कहा था। तो दोस्तों ये रेगुलर पॉलिसी करके आप नंबर ऑफ पॉलिसी बढ़ा सकते हो, क्लब मेंबरशिप के लिए आपको काम आ सकती है। एट द सेम टाइम ये अगर आप कुछ बिजनेस इंश्योरेंस पे काम करते हो, तो आप एमडीआईटी बहुत आसानी से हो सकते हो। बिजनेस इंश्योरेंस अगर आप देखते हो तो इसमें प्रीमियम काफी अच्छा आ जाता है। थोड़ा सा आपको इनिशियली एक दो आपका केसेस होने तक थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा इसमें, बट बिजनेस इंश्योरेंस इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको एमडीआईटी करवाने में बहुत सहयोग कर सकता है। तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा गौर करोगे। बाकी गौतम जी ने तो सब कवर कर लिया है, ज्यादा कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं रखते वो हमारे लिए। तो और स्पीड बहुत अच्छा है उनका, मैं देखता हूँ स्टार्ट टू एंड नॉन स्टॉप जो मतलब शुरुआत होते हैं। तो गौतम जी सच्ची इट्स मतलब अप्रिशिएट करने जैसी चीज है। आपका जो एनर्जी लेवल है और आपका जो उत्साह है, हैट्स ऑफ टू इट कि आप बहुत अच्छा और न थकते हुए एवरी सैटरडे कर रहे हैं। ये मतलब रिस्पॉन्स कैसा रहे क्या रहे वो उसका कुछ ये नहीं, बट उनको बस करना है जो उन्होंने टारगेट सेट किया कि मुझे सैटरडे पाठशाला लेनी है, मतलब लेनी है। अलग अलग टॉपिक डिसाइड करते हैं, उससे रिलेटेड अलग अलग वीडियो जमा करते हैं और काफी इंटरेस्टिंग बना देते हैं इसको। अगर सिर्फ बोलते रहे आदमी तो शायद इतना इंटरेस्ट ना आए, लेकिन वो बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारे वीडियोस दिखाते हैं, कंपटीशन से लेके प्रोडक्ट नॉलेज से लेके, मतलब आपको प्रोस्पेक्टिंग एक जो बेसिक चीज होती है कोई भी एक अभिकर्ता को सक्सेसफुल होने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर भी आज उन्होंने गाइड किया है, तो आप इसका जरूर फायदा लेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी कॉम्पिटिशन्स गौतम जी ने आपको बताई, वो सारी कॉम्पिटिशन्स क्वालिफाई करने के लिए आप तय दिल से कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, और फिर से एक बार बधाई कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आगे भी बहुत अच्छा काम करोगे। थैंक यू सो मच गौतम जी। थैंक यू सर। आज हमारे अभय देशपांडे सर की भी कुछ लोग जुड़े हुए थे, उनकी भी अभिकर्ता है, अभय जी भी है ओके, और हमारी भी टीम है। तो फ्रेंड्स सबसे अपील है कि ये सैटरडे संडे। सॉरी अभय हाँ अभय हाँ। अभय सर होतं मला माहित नव्हतं। अभय सर, अभय सर का भी बहुत अच्छे तरीके से फॉलोअप रहता है, काम रहता है। यस यस उनके सर। टीम को भी मैं अपील करूंगा कि आप भी बहुत अच्छा काम करते हो, हर कंपटीशन क्वालिफाई करने का प्रयास करते हो। और ये जो अभी एसएसएम वाला जो बोनस, थैंक यू सर, विदाउट योर सपोर्ट ये भी नहीं पॉसिबल है। आज सैटरडे है फ्रेंड्स, तो सर ने भी हमारे लिए टाइम निकाला, तो सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कंप्लीशन आप जो भी आनंदा में होता है, तो बाद में लास्ट जो पॉलिसी नंबर गिरता है वो सर से ही होता है। मोहित सर है या प्रशांत सर है, इन दोनों के एंड से ही आपका पॉलिसी नंबर कंप्लीट होता है। तो इनका भी आपको कॉल आता है तो जरूर कॉल जरूर पिकअप करिए, आपके बेनिफिट के लिए ही है। सो फ्रेंड, थैंक यू वंस अगेन। सैटरडे संडे मंडे आनंदा में रजिस्टर करिए। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, इसको नहीं क्वालिफाई किए, तो इसको जरूर क्वालिफाई कर दीजिए। वंस अगेन थैंक यू। आपके साथ कनेक्ट तो है ही हम। यस, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो।
ओके, तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर द डे एंड गुड नाइट। सो 2 दिन है हमारे पास, 3 दिन है। आज का दिन तो ऑलमोस्ट गया है, तो कल संडे है, संडे को ज़्यादा थोड़ा जोर लगाइए और कैंपेन में क्वालिफाई करिए और प्राइजेस भी जीतिए और कमीशन जो कुछ बीमा से की कंडीशन या नॉर्मल है तो उसमें भी क्वालिफाई कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट फॉर द डे।